आपको हमने समाजी मसाइल के बारे में बात करते हमेशा सुना है, ये पहली बार है शायद जब आप एक सियासी मौजू पर बहुत एक्टिव नज़र आ रही हों और फोरफ्रंट पे नज़र आ रही हैं, कोई ख़ास वजह है? मुझे लगता है कि सिर्फ अदाकार या अदाकारा होना आज के वक्त में इज़ नॉट इनफ। आपको ज़रूरी यह है कि आप उस आवाज़ को जो अल्लाह ने आपको जिससे नवाजा है, उस पावर को जो आपके पास है, उसे आप उन तमाम कॉजेज़ के लिए इस्तेमाल करें जिसमें आप सोसाइटी में, अपने मुल्क में या दुनिया भर में अगर कोई बेहतरी ला सकते हैं तो क्यों नहीं। मुझे लगता है कि हम अपनी अदाकारी के थ्रू, अपने फिल्म्स के थ्रू तो सोशल इश्यूज़ उठाते हैं और उस पर बात करते हैं और लोगों को एंटरटेन भी करते हैं, लेकिन सिर्फ वही करना काफ़ी नहीं है। और हमें बहुत ज़रूरी है कि जो इश्यूज़ इम्पोर्टेंट हैं उन पर आवाज़ उठाएँ और उन पर बात करें, चाहे वो सियासी हो चाहे वो समाजी हो। I think that needs to be addressed. एक बात आपने और कही कि फनकारों, अदाकारों के पास इतनी ताकत होती है कि वो अगर चाहें तो दो मुल्कों को करीब ला सकते हैं। क्या वाकई ये मुमकिन है? मेरा ये मानना है कि nothing is impossible. और अगर सब एक ही ग्राउंड पे मुत्तफ़िक होके काम करें और एक यूनाइटेड फोर्स बन के काम करें तो आई थिंक दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमें प्रोग्रेस करने से या पीस को एक असली चेहरा देने में कोई रुकावट आएगी। क्योंकि हम अगर बात कर रहे हैं पीस की, जो कि फ्यूचर जनरेशन्स के लिए बहुत ज़रूरी है, उसमें सबका एक कॉमन ग्राउंड पे होना बहुत ज़रूरी है। और आर्टिस्ट तो को तो बिल्कुल ही इन सब चीज़ों से हट के, नेशनलिज्म से हट के पीसफुल फ्यूचर के लिए काम करना चाहिए। क्या ये खबर भी सच है कि बेनज़ीर की बायोपिक में हम आपको देखेंगे? इंशाल्लाह, बिकॉज इट्स अ ह्यूज सब्जेक्ट एंड अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड वन। लेकिन ये कहानी एक हीरो की है। बेनज़ीर भुट्टो इज़ अ हीरो टू मी एंड आई लव दैट वुमन एंड हर स्टोरी इज़ सो इंस्पिरेशनल कि हमारे ये वाली करंट जनरेशन और आने वाली जनरेशन को ज़रूरी है कि वो उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस को देखें, उनकी स्ट्रगल, उनकी प्रोग्रेस और उनकी लाइफ, द वे शी वाज द फर्स्ट वुमन प्राइम मिनिस्टर। कितनी बड़ी बात है कि वो कितना स्ट्रगल था, कितनी मेहनत थी और क्या क्या उनके साथ जो लाइफ में हुआ उनकी ज़िंदगी में। तो द वर्ल्ड नीड्स टू सी इट। हमारी करंट जनरेशन, हमारी आने वाली जनरेशन, हमारी आने वाली 10 जनरेशन्स। देखिए, बुक्स में लिखा जाता है चीज़ें, लेकिन फ़िल्म एक ऐसा मीडियम है जो कि आपको इट इज़ एन ईजी एक्सेस टू गेटिंग टू नो अबाउट। लेकिन हम श्योर महविश किरदार अदा करना भी आसान नहीं, क्योंकि आसान लोगों की तवक्कुआत भी बिल्कुल एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड और डिफ़िकल्ट कैरेक्टर है, लेकिन अभी लिखा जा रहा है। It is going to take some time, लेकिन I cannot wait to play. तैयारी के बारे में आपने कुछ सोचा है? How you going? I've been reading up about her और जितना मैं उनके बारे में पढ़ रही हूँ उतना ही मैं इंस्पायर होती रहती हूँ, उतना ही मुझे फ़ख्र भी होता है, उतना ही मुझे दुख भी होता है कि हमने एक लीडर को गंवा दिया। But yes, the world needs to see her story and know her story. बैक टू बैक आपने कामयाब फिल्में दी। 2017 में, 18 में, कब 19 में छलावा आई है, उससे पहले लोड वेडिंग इतनी सक्सेसफुल थी, एंड देन मैं पंजाब नहीं जाऊंगी। आजकल क्या है जो आपको इतना मसरूफ रख रहा है? आजकल बेसिकली जब छलावा आई, होता ही है कि मेरी फिल्में ईद उल अज़हा पे आ रही होती हैं, तो मैं इस दौरान बिजी होती हूँ। मेरा इस दफ़ा फॉर अ चेंज माय 7th फिल्म जो है वो मीठी ईद पे आई, ईद उल फित्र पे, तो मेरे पास बाकी टाइम फ्री था। अभी मैं क्या कर रही हूँ, आई एम जस्ट रीडिंग स्क्रिप्ट्स। मैं अपनी अगली क्या चीज़ें करनी हैं उस पर मैं देख रही हूँ, लेकिन साथ साथ अभी मैं थोड़ा सा सोशल वर्क, ह्यूमैनिटेरियन वर्क की तरफ भी काम कर रही हूँ। एंड आई एम वर्किंग फॉर एजुकेशन। अभी एक ऑर्गेनाइजेशन, नहीं, दिस इज़ एन इंटरनेशनल चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड पेनी अपील, और मैं उनके साथ एजुकेशन पे काम कर रही हूँ। और मैं सिंध में सक्खर में 5 स्कूल बना रही हूँ अराउंड 900 बच्चों के लिए, लड़के लड़कियों के लिए, जिनकी एज है फ्रॉम 5 से लेके 16 तक की। तो ये एक ऐसा कॉज है जिसके लिए आई हैव ऑलवेज फेल्ट दैट समथिंग नीड्स टू बी डन। और मुझे लगता है कि ये चैरिटी के साथ मिल के जो मैं ये काम कर रही हूँ, इससे बहुत सारी नेक्स्ट फ्यूचर जनरेशन्स के डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, पायलट्स, लीडर्स निकलेंगे। तो वो चीज़ एक सदका जारी है मेरे लिए। इससे बड़ी कोई अच्छी बात हो ही नहीं सकती कि थ्रू माई एफर्ट, जो कि छोटा सा एफर्ट होता है फॉर अस, कि मैं उनका फ्यूचर संवार सकूँ। तो इससे बड़ी और क्या अचीवमेंट हो सकती है? ज़बरदस्त। लेकिन आपने ये भी कहा कि मैं स्क्रिप्ट्स पढ़ रही हूँ, तो ऐसा तो नहीं है कि महविश के पास सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग वुमन, एक किसी से ना डरने वाली खातून के ही किरदार आते हैं? नहीं, कुछ ऐसे भी आते हैं क्योंकि हम वैसे ही किरदारों में मोस्टली आपको देखते हैं। हाँ, तो लोगों को लगता है कि मैं जस्टिस करूंगी इसके साथ, लेकिन कुछ ऐसे भी पिछले अरसे में स्क्रिप्ट आए जिसमें लड़की जो है वो उसकी स्पाइन ही नहीं है। तो एक स्पाइनलेस कैरेक्टर मैं तो नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे पता है कि अ लॉट ऑफ गर्ल्स लुक अप टू मी।
मैं उनको इंस्पायर करती हूँ, मैं उनको एम्पावर करती हूँ थ्रू एम्पावरिंग रोल्स। अगर मैं ही एक कमज़ोर ऐसी लड़की को पोर्ट्रे करूँगी, डिपिक्ट करूँगी जिसमें वो ये देखें कि अच्छा लड़की को तो मजलूम ही होती, लड़की मजलूम होती है या हेल्पलेस होती है, वाई? जितना ज़्यादा ये मैसेज, क्योंकि ऑलरेडी हमारे ड्रामाज में बहुत जुल्म दिखाया जाता है, हमारे स्पेशली ड्रामाज में, जो कि हर घर में टीवी है, हर घर में अगर 20 चैनल्स आ रहे हैं तो 20 के 20 चैनल्स पे तमाम जो क्या कहना चाहिए, जो हाईलाइटेड टाइम 8 से 10 का जो ब्रैकेट होता है, उसमें अगर ड्रामों में वही चीज़ दिखा रहे हैं तो हमें इस चीज़ पे बड़ा काम करने की ज़रूरत है ऑनेस्टली, और कंटेंट चेंज होने की ज़रूरत है। लेकिन महविश, एक अदाकार के लिए तो ये बहुत फुलफिलिंग होता है कि वो हर तरह के किरदारों को एक्सप्लोर कर सके। क्या एक अदाकार की हैसियत से आपका कभी दिल नहीं करता कि एक थोड़ी अलहड़, नासमझ, मासूम, बहुत भोली लड़की का किरदार में अदा करूं? व्हेन आई वाज डूइंग ड्रामास तो मैंने इस तरह के बड़े रोल्स किए हैं, तभी अब मुझे लगता है कि आई हैव मूव्ड ऑन फ्रॉम दैट, एंड ये चीज़ मुझे ज़्यादा चैलेंज भी करती है। अब स्ट्रॉन्ग वुमन का एक ही कोई क्राइटेरिया नहीं है। स्ट्रॉन्ग वुमन एक पॉलिटिशियन स्ट्रॉन्ग वुमन भी हो सकती है जिसको मैं पोर्ट्रे कर सकती हूँ, मैं एक डॉक्टर को जो कि एक स्ट्रॉन्ग, बहुत सारी कहानियाँ जो अभी नहीं बताई गई हैं, बहुत सारी इंस्पिरेशनल स्टोरीज़ हैं, बहुत सारी रियल लाइफ स्टोरीज़ हैं। स्पोर्ट्स वुमेन हैं हमारे यहाँ इतनी ज़बरदस्त जिनकी कहानी किसी को नहीं पता और वो स्ट्रॉन्ग ख़वातीन हैं। तो हर खित्ते में, हर उसमें डिपार्टमेंट में, हर प्रोफेशन में स्ट्रॉन्ग वुमेन है और उनकी अपनी अपनी कहानी है। तो वो कहानियाँ बताते बताते शायद मैं 10 साल तक वो कहानियाँ बताती रहूँ और वही डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ स्ट्रॉन्ग वुमेन होगी टू इंस्पायर। तो कहानियाँ बदल रही हैं लेकिन कहानियों के साथ मीडियम भी बदल रहा है। कितना कुछ नेटफ्लिक्स पे, अमेजॉन प्राइम पे लोग देख रहे हैं। कोई वेब सीरीज पाइपलाइन में है? एक मैंने वेब सीरीज की थी इन द बिगिनिंग ऑफ दिस ईयर, दैट वाज फॉर इरोस, और मसला ये कि हमारे पास कोई वेब सीरीज का प्लेटफॉर्म ही नहीं है। That is another thing, क्योंकि अब वो टाइम आ गया है, it's digital age, it's you know everyone wants to watch their movies, Netflix की वजह से आप फ़ोन पे घर में बैठे बैठे आपको सिनेमा जाने की ज़रूरत नहीं है। So times are changing and the next future would be the digital, the web series, the web and all the content based on web। तो हाँ, काम हो रहा है, बल्कि अब हमारे यहाँ भी कुछ ऐसे platforms introduce होने वाले हैं, people are working on it and why not, क्योंकि web में आपको थोड़ा सा एक फ्रीडम ज़्यादा होता है, थोड़ा सा आप ज़्यादा रियलिटी को उसकी कंप्लीट एसेंस में दिखा सकते हैं, जो कि हम रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं अगर कैमरा है या सेंसर बोर्ड है, तो उससे आप थोड़ी सी चीज़ें आपको छुपा के ढका के बतानी पड़ती हैं। बट आई थिंक आज के दौर में जब सब कुछ इतना सामने है और सब कुछ इतना क्लियर है, तो वेब के थ्रू आई थिंक इट विल ओनली हेल्प ब्रिंग द रियलिटीज़ ऑफ लाइफ in the purest form। जो आपने रिसेंट कमेंट किया कि जिस तरह से हॉलीवुड और बॉलीवुड पाकिस्तान को पोर्ट्रे करते हैं, या कभी कोई विलन या कोई स्टीरियोटाइप कर देते हैं, वो नहीं होना चाहिए। ये कमेंट करने से पहले क्या आपको थोड़ी सी भी इस बात की फिक्र हुई कि हो सकता है कोई आप कुछ ऐसे लोगों को नाराज़ कर दें जो आपको मुस्तकबिल में अच्छे ऑफर्स दे सकते हैं? देखिए, सच बोलने में ही आफियत होती है, और अगर मेरे सच बोलने से वो मुझे कास्ट नहीं करेंगे तो आई वुड रादर स्पीक द ट्रूथ एंड नॉट हैव देम कास्ट मी। और ये मैंने कोई अभी नहीं कहा, ये मेरा स्टांस सालों से है और ये मैं कब से कह रही हूँ। आई थिंक इस वक्त टाइमिंग जो है वो ऐसी है कि जो ऑनगोइंग क्राइसिस और जो मसले चल रहे हैं और जो सिचुएशन है, आई थिंक उसकी वजह से ये चीज़ बड़ी एम्पलीफाई हुई है। बट एट द सेम टाइम ये मेरा स्टांस हमेशा से है कि बॉलीवुड में या हॉलीवुड में जिस तरह हमें स्टीरियोटाइप किया जाता है, इस तरह पोर्ट्रे किया जाता है, ये हम नहीं है। कोई जितने लोग ये फिल्में बना रहे हैं, प्लीज़ एक दफ़ा हमारे मुल्क आके देखें कि हम कितने पीस लविंग लोग हैं, कितने हम प्यार करने वाले वेलकमिंग लोग हैं। हमारी मेहमान नवाजी मशहूर है दुनिया भर में। तो दिस इज़ द रॉन्ग पोर्ट्रियल। तो उसके लिए मैंने इसीलिए बोला कि इन चीज़ों को ख़त्म होना चाहिए। बाकी जो हो सो हो, बाकी जो हो सो। अगर जिन एक्टर्स ने, हमारे एक्टर्स ने बड़ा ज़बरदस्त, हमारे यहाँ के परफॉर्मर्स वहाँ गए, उन्होंने उनके लिए काम किया कि फिल्म में उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनको ना प्रीमियर अटेंड करने दिया, ना उन्हें वीज़ाज ग्रांट किए गए फॉर द प्रमोशंस ऑफ द फिल्म। मतलब उन्होंने एक तरह से आपको काम अपना करवा के आपको टिश्यू पेपर की तरह साइड पे फेंक दिया। टू मी माई सेल्फ रिस्पेक्ट इज़ मच मोर इम्पोर्टेंट। और
ऑनेस्टली हमें बॉलीवुड की ज़रूरत नहीं है और बॉलीवुड को हमारी ज़रूरत नहीं है. उनके पास इट्स अ ह्यूज इंडस्ट्री, दे हैव अ लॉट ऑफ एक्टर्स, एंड हमें क्या करना चाहिए, जो कि मैंने अब तक किया है पिछले 6 सालों में, बिल्ड योर ओन इंडस्ट्री. आई एम ग्लैड कि जो रिवाइवल था पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का, उसमें मैंने इंटीग्रल पार्ट प्ले किया. उस पर मुझे स्टेट ने रिकग्नाइज़ किया, मुझे तमगा इम्तियाज़ दिया गया फॉर बिल्डिंग माई ओन इंडस्ट्री एंड रिवाइविंग द पाकिस्तानी सिनेमा. तो आई थिंक हमारी सबकी ना माइंडसेट थोड़ा सा अपने घर को सही करेंगे तो बाकी चीज़ें और रास्ते खुलेंगे. पाकिस्तान में ये मुमकिन है कि आप एक ड्रामा एक्टर के तौर पर भी इस्टेब्लिश्ड रहें और फिल्मों के भी स्टार हों, इमेज बिल्डिंग में किसी तरह का क्लैश नहीं होता? नहीं होता, क्योंकि ड्रामा देखें, मैं आज जो हूँ मेरी बेस ड्रामा ही है. और ऑनेस्टली फिल्म जो लोग सिनेमा जाके देखते हैं वो एक लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल है जो जाके देखते हैं. टीवी हर घर में है, हर एक के घर में वो सारे चैनल्स आते हैं, वो ड्रामास मैसिवली देखे जाते हैं, पसंद किए जाते हैं, और ड्रामा की ऑडियंस इज़ ह्यूज और उसका फीडबैक इज़ अमेजिंग. तो इट ओनली हेल्प्स इन बिल्डिंग दैट इमेज. जहाँ आप उनका हाउस होल्ड नेम बनते हैं तो वो आपको ओन करते हैं. वो सिनेमा नहीं जाते होंगे तो आपको देख नहीं सकते, दे काइंड ऑफ फॉरगेट कि आप क्या आपकी एक्टिंग प्रावेस है. सो आई एक्चुअली एम गोइंग टू डू अ ड्रामा सीरियल इन द नियर फ्यूचर. मैंने 2016 में दिल लगी किया था एंड द रिस्पॉन्स वाज मैसिव. आई थिंक हमारा दिल लगी की जो केमिस्ट्री थी, जो पेयरिंग थी मेरी हमारी से थी, दैट रियली हेल्प्ड इन पंजाब नहीं जाऊंगी, वेयर पीपल बट जस्ट वांटेड टू वॉच अस together on the big screen. लोग आपको फहद के साथ भी देखना चाहेंगे. yes. असफर के साथ आपने काम किया है, हर किसी के साथ आप बहुत अच्छे लगते हैं. अगर आपको ये चॉइस दी जाए कि आप किसके साथ दोबारा और बार बार काम करना चाहेंगी, इट्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन कि हु इज योर फेवरेट? नहीं, आई थिंक मैं हुमायूं के साथ भी काम करना चाहूँगी, मैं फहद के साथ भी और असफर के साथ भी और भी बाकी एक्टर्स के साथ. लेकिन हाँ, थोड़ा गैप ज़रूरी है. अगर आप एक साथ ही बार बार साथ आएंगे तो लोग बोर हो जाएंगे. तो थोड़ा सा उनको इंतज़ार करवाना चाहिए, फिर उनको एकदम जैसे पुराने ज़माने में हमारे शबनम और ये नदीम और ये लोग जो हम सुनते आ रहे हैं बचपन से, जोड़ियाँ बनी हुई हैं कि जोड़ियाँ बनी हुई हैं. इसी तरह बॉलीवुड में भी होती हैं कि जोड़ियाँ बनी होती हैं. तो हाँ, थोड़ा सा उनको तरसाएँ, थोड़ा सा तड़पाएँ, फिर एक साथ आएँ किसी नई कहानी के साथ, तो वो ज़्यादा मज़े का होता है. आपने एक बात निकाली थी कि पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री जिस तरह रिवाइव हो रही है, बल्कि काफ़ी हद तक हाँ अपने पैरों पे खड़ी हो गई एक बार फिर. जिस तरह की फिल्में बन रही हैं, जिस तरह आगे बढ़ रही है पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री, आपको लगता है सब कुछ ठीक जा रहा है या कोई ऐसी चीज़ है मिसिंग है और आपको लगता है कि इंडस्ट्री को उस पर गौर करना चाहिए? अभी तो हम बहुत शुरू के स्टेजेस पे हैं कि जहाँ रिवाइवल हो गया है, अब फिल्में बन रही हैं, लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, सिनेमा स्क्रीन्स खुल रही हैं. लेकिन मुझे लगता है कि हम बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं अपनी ऑडियंसेस पे. हमें पाकिस्तान के लिए फिल्में बनानी है, लेकिन पाकिस्तान के ऊपर, अबाउट पाकिस्तान ऑल्सो वी नीड टू मेक फिल्म्स. एंड वो चीज़ मुझे लगता है थोड़ी सी लैक करती है. प्लस क्योंकि पाकिस्तानी ड्रामों की बात करें तो उन्होंने पाकिस्तान के बाहर भी दे लेफ्ट अ मार्क. They did हमेशा से. तो पोटेंशियल है ऑब्वियसली. हाँ, बिल्कुल है. हमारा कंटेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अभी हम, मुझे लगता है कि थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करने से डरते हैं, क्योंकि जाहिर है हमारी ऑडियंस को जो चाहिए हम वही डिलीवर करेंगे. एनी सब्जेक्ट दैट्स अराउंड शादी, नाच गाना, कॉमेडी, एंटरटेनमेंट, ये हमारे यहाँ की आवाम वैसे भी, क्योंकि हम ड्रामों में इतना जुल्म और वो सब कुछ देख रहे होते हैं, फिर न्यूज़ चैनल्स पे हम इतनी चीज़ें देख रहे होते हैं विच इज़ ऑलवेज डिप्रेसिंग. तो जब आप 2 घंटे के लिए सिनेमा हॉल में जाते हैं तो आप चाहते हैं उस दौरान आपको कोई एंटरटेन करे. हाँ, ये नहीं है कि वो एंटरटेनमेंट की कोई मीनिंगलेस एंटरटेनमेंट इज़, I would never be a part of that. लेकिन अगर वो एंटरटेनमेंट के साथ साथ कोई एक मैसेज है, if it touches your heart, I think that is what our audiences want to watch. लेकिन साथ साथ हम ही हैं जिन्हें उनको ट्रेन करना होगा कि वो सिनेमा में भी जाके ऐसी चीज़ें देख सकते हैं जो और प्रोवोकिंग हो और जो इवॉल्व हो और ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल काम निकल के आए. तो अभी बहुत हमारे we have a long way to go, लेकिन we are on the right track. I think we are on the right track. बेश, आपने मॉडलिंग की है, कमर्शियल्स किए हैं, ड्रामा किया है, फिल्में की हैं. प्रोफेशन वाइज मैं आपसे एक आखिरी सवाल ये करना चाहूँगी कि इफ़ यू आर गिवन अ चांस कि आप माजी में से कोई कुछ बदल सकें, कुछ ऐसा है जो आप तब्दील करना चाहेंगी? नहीं, जो कुछ मैंने किया है उसकी वजह से आज मैं आपके सामने बैठी हूँ, इंटरव्यू दे रही हूँ. मुझे लगता है कि सब कुछ सही किया है. एंड आई डोंट रिग्रेट एनीथिंग. आई एम वेरी हैप्पी विद ऑल द डिसीजंस दैट आई टुक. और
वन आफ्टर अनदर सब चीज़ें, जैसे मेरा पहला जो रोल था इन फिल्म्स वाज अ स्पेशल अपीयरेंस, उसका अगला वाला वाज एन एंसेम्बल कास्ट, उससे अगला वाला वाज अ सोलो लीड हीरोइन। तो आई थिंक जो प्रोग्रेशन था वो बड़ी अच्छी तरह से चला है और आई वोंट वांट टू चेंज एनीथिंग, ट्रस्ट मी। रिसेंटली हमने आपको एक सॉर्ट ऑफ अपील भी करते देखा ख़वातीन से कि वो दूसरी ख़वातीन को सपोर्ट करें, ख़वातीन अदाकाराएँ जो हैं वो दूसरी ख़वातीन अदाकाराओं को सपोर्ट करें। इसकी कोई ख़ास वजह थी, कोई वाक़या, कोई इंसिडेंट? नहीं, मैंने कहा था उसमें कि आजकल का जो वक्त है, फैंस जो हैं वो हमारे बहुत करीब आ चुके हैं एक दूसरे के। वो हमें गालियाँ भी निकाल सकते हैं, वो हमें क्रिटिसाइज़ भी कर सकते हैं, वो हमसे अपने दिल की बात कर सकते हैं, हम भी उनसे अपनी दिल की बात शेयर कर सकते हैं। और इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका स्टार होने का जो एक क्राइटेरिया है वो इस चीज़ पे बेस नहीं करता कि आपके कितने नंबर ऑफ़ फॉलोअर्स हैं, लेकिन एक चीज़ का साइज़ ज़रूर मैटर करता है, आपके जहन का, आपकी सोच का, उससे बड़ा होना चाहिए। उसमें इतनी जगह होनी चाहिए कि मेरा बिल्ली और तमगा इम्तियाज़ दोनों फिट आ सके। तो इस पे हमने बात की, और हमने एक और चीज़ पे बात की थी कि आपस में एक्ट्रेसेस के बारे में कहा जाता है कि वो दोस्त नहीं हो सकती। तो हमने वो एक, मैंने और ज़ारा नूरबास ने मिलके एक जब होस्ट किया तो हमने उस चीज़ को ये ज़ाहिर किया, ये बताया कि पहले ज़माने में एक्ट्रेसेस का जो माइंडसेट होता था वो अब बिल्कुल इंटायरली चेंज हो चुका है, एंड हम सब दोस्तों की तरह हैं और एक दूसरे को वी लुक अप टू ईच अदर। कुछ अच्छा होता है तो मैं फ़ोन करके अपनी फेलो एक्ट्रेसेस को कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ, वो मुझे करते हैं, हम सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को। हमारी इंडस्ट्री बहुत छोटी सी है, वी कैन लिटरली काउंट देम ऑन आवर फिंगर्स। अब वो अगर 100 या 200 या 400 लोगों की इंडस्ट्री है, उसमें आपस में यूनिटी नहीं होगी तो फिर हम तो कहीं के नहीं रहेंगे। तो हमें उस चीज़ को, यूनिटी को इंटैक्ट रखना है सो दैट इंडस्ट्री बढ़े, और इसमें चाहे वो एक्टर्स हों चाहे वो एक्ट्रेसेस हों, वी ऑल हैव टू मेक अ कलेक्टिव एफर्ट एंड यू नो सबको साथ लेके चलना चाहिए, सपोर्ट। महविश, आपने अपने किरदारों से और जितना भी आपने मीडिया में बात की, आपने ये इस्टेब्लिश कर दिया, बहुत वाज़ेह किया हुआ है कि आप एक स्ट्रॉन्ग वुमन हैं। आइटम नंबर्स की जब बात आती है तो वो एक थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल एरिया, थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल टर्म के तौर पर देखा जाता है। आपने एक गाना भी किया, गैंगस्टर गुड़िया, विच वाज अ हिट, सबने बहुत पसंद किया, लेकिन इसको साइन करने से पहले, इस ऑफर को एक्सेप्ट करने से पहले, क्या किसी तरह का खदशा था कि इस पे बैकलैश हो सकता है? जो बिल्ली था, एक तो आइटम नंबर्स अगेन हमारे यहाँ होते रहे हैं, जब से फिल्म इंडस्ट्री है, इस तरह के गाने, डांस नंबर्स होते हैं हमेशा फिल्मों में, ऐसी कोई नई चीज़ नहीं है। दिस टर्म इज़ अ बिट कन्फ्यूजिंग अगेन। जो बिल्ली था, जो कि 5 साल पहले था, उसमें इट वॉज अ डिफरेंट अप्रोच कि द मैन वर आफ्टर हर एंड शी इज़ ट्राइंग टू डांस एंड एंटरटेन देम। Gangster Guriya was a very empowered woman, a very empowered girl who's saying कि I don't need you. Right. मैं गैंगस्टर भी हूँ, मैं जो है वो vulnerable अगर हूँ और जो भी हूँ, you cannot use me, you cannot abuse me. तो वो basically एक strong, again, it was a very strong message कि I'm happy on my own, I don't need you. तो ये कंट्रोल होना अपने ऊपर, ये कॉन्फिडेंस होना, दिस इज एम्पावरिंग। आई थॉट गैंगस्टर गुड़िया वाज टोटली गैंगस्टर। थैंक यू सो मच महविश, बहुत शुक्रिया तशरीफ लाने के लिए।